और वहीं आगे बढ़ते हैं। रायपुर में सब डिवीजन में आग लगी और इस आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आगजनी से आपको बताएं 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सब डिवीजन में 4000 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हुए हैं। करोड़ों के पावर, ऑयल, केबल और मीटर भी जले हैं। कई जिलों की दमकल ने 7 घंटे में इस आग को बुझाया है। आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बेघर हो गए हैं। तो आग ने बीते दिन हाहाकार मचाया था और कई घंटों तक इस आग ने तांडव मचाया, जिसके बाद अब इसे पूरी तरह से काबू में पा लिया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे राजेश निषाद, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। राजेश, अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बीते दिन जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई वो बहुत खतरनाक थीं। 3 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र प्रभावित हुआ, उसे खाली कराया गया। अब वहां स्थितियां क्या हैं, कैसे रिकवर किया जा रहा है, बिजली से लेकर लोगों तक, लोगों के घरों तक, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कल जो घटना निकल के सामने आई थी वो बेहद ही कहीं ना कहीं विकराल एक घटना, विकराल जो आगजनी की जो घटना है वो निकल के सामने आई थी। और आज चूंकि काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, देर रात तक कहीं ना कहीं आग की जो लपटें हैं वो देखी जा रही थी। उसके बाद किसी तरह से आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम और एसडीआरएफ की जो टीम है वो कहीं ना कहीं सफलता उन्हें मिली है। लेकिन खास बात यह है कि कई 100 करोड़ के लगभग आसपास जो है वो नुकसान होने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तमाम जो करीब 40 से 50 दमकल की गाड़ियां जो है वो लगी हुई थी। एयरपोर्ट से पहली बार एयरपोर्ट की जो दमकल की गाड़ी है वो राजधानी रायपुर में आग बुझाने के लिए पहुंची हुई थी। तो ये बात साफ है कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी कि पहली बार एयरपोर्ट से दमकल की गाड़ी घटनास्थल पे पहुंची थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो 40 ऐसे परिवार हैं जिनको सीधे तौर पे नुकसान हुआ है, जिन्हें आज रायपुर कलेक्टर अब से कुछ देर पहले वहां पहुंचे हैं घटनास्थल के पास, और जिनके घरों पे जो नुकसान हुआ है उन्हें कहीं ना कहीं मुआवजा राशि जो है वो देते हुए वो दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग हैं उनके घरों पे बिजली नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है प्रशासन की ओर से कि जितनी जल्दी हो सके लोगों के घर तक बिजली पहुंच पाए, क्योंकि पूरी रात लोग जो है वो सो नहीं पाए हैं, क्योंकि आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि जो दीवारें हैं वो तक गर्म थी। तो ऐसे में लोगों के लिए रात जो गुजारना है वो बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा था। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है और आज भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ। अब बिजली सप्लाई कब तक उन्हें की जाती है ये देखना होगा, अभी इसका इंतजार है, लेकिन प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका।